ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमारा मकसद है पढ़ना कि बॉन्ड बनता क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है कि बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है, तो पहली बात तो बॉन्ड होता क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है टुगेदर। एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस टुगेदर, दैट इज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि जो बॉन्डिंग स्टेट होती है ना, उससे एनर्जी कम होती है, देन अनबॉन्डेड स्टेट तो स्टेबिलिटी आती है, इसलिए बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने तरह के बॉन्ड हैं टोटल। केमिकल बॉन्ड कितने तरह के हैं वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम कितने तरह के केमिकल बॉन्ड है उसको पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, और कुछ अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं, जैसे मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस जो कल करवाई थी वंडरवॉल फोर्सेस, आयन डाइपोल कल बताया था, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो ये है तरह तरह के केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं। किससे बनते हैं? अट्रैक्शन, एटम मॉलिक्यूल आयंस के बीच में कोई अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से बॉन्ड बनते हैं। ये जो बॉन्ड बनते हैं तीनों, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ट्रांसफर चाहे कंप्लीट ट्रांसफर हो चाहे पार्शियल ट्रांसफर हो, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये एक तरह की फोर्स है जो होल्ड करती है दो एटम को, फोर्स दैट होल्ड्स द टू एटम्स। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हेलो, हाँ जी आशुतोष। नेक्स्ट है कि बॉन्ड आशुतोष बनता क्यों है? कॉज, केमिकल कॉम्बिनेशन की कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला है कि क्यों बनता है बॉन्ड? टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला कहता है हर एटम चाहता है, देखो नोबल गैसेस हैं, अब हमें पता है नोबल गैसेस डज नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। कहता बाकी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो रिएक्ट करना चाहती हैं। क्यों? वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगी। तो रीजन आ गया ना कि कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करता है, इसीलिए किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती क्योंकि बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट but other elements does not have complete octet, so they combine with other elements to complete their octet। एक तो कारण ये हो सकता है। इसी को
टेंडेंसी टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्वायर 8 electrons in the outermost shell, ठीक है, is known as Lewis octet rule. Lewis octet rule is Lewis octet theory, इसी को कहते हैं। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जब अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है आउटर मोस्ट, तो उसको लुइस ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं। तो ये टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से लुइस का कंसेप्ट है कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉम्बिनेशन का, सेकंड रीजन है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब कि बॉन्डेड स्टेट जो होती है, बॉन्डेड स्टेट इज मोर स्टेबल देन अनबॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है अनबॉन्डेड से, इसीलिए वो मिनिमम एनर्जी हुई ना, स्टेबल जो होता है, तभी तो कंबाइन कर रहे हैं। बॉन्ड बना लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, दैट्स वाई फॉर्मिंग ए बॉन्ड। दिस इज नॉट द रीजन कि वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे बिकम स्टेबल आफ्टर फॉर्मिंग ए बॉन्ड, एनर्जी कम हो जाती है उनकी। हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है, क्लियर? हाँ, नेक्स्ट है, देखो लुइस, उसके बाद आपने 10th में पढ़ा है वैसे थोड़ा सा, लुइस सिंबल। लुइस सिंबल लुइस ऑक्टेट थ्योरी के बेस पे ही है, ठीक है ना, लुइस ऑक्टेट थ्योरी के बेस पे ही है। इसमें क्या है बेसिकली, only outer shell electron take part, outer shell electrons take part in chemical bond formation, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कॉल्ड वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तभी तो हम जो हमारा लुईस सिंबल बनता है उसमें हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ दिखाते हैं। जैसे लिथियम में आपने दिखाया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाइट्रोजन में दिखाते हो आप जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको पता लग जाता है 3 चाहिए ऑक्टेट के लिए। ऑक्सीजन के आप दिखाते हो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 चाहिए इसको। फ्लोरीन के दिखा रहे हो आप 7, तो 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द लुईस सिंबल, यही है लुईस सिंबल, ठीक है। ये तो हो गया कोवलेंट के लिए कि कितने वो लेगा या कितने शेयर करेगा, ठीक है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। देखो 3 चीजें होती हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम से दूसरे एटम, एक शेयरिंग हो सकती है, दूसरी बात, ठीक है, क्लियर। तो 2 ही तो तरीके हो सकते हैं, या तो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए या शेयरिंग हो जाए। जब ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, जब शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसका रूल क्या है कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हैं तो दैट इज द वैलेंसी, ठीक है ना। जैसे इसमें 8 से कम है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसमें 8 से, मतलब कहने का कि अगर आपके 1 2 3 4 तक है तो सेम वैलेंसी, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो वो फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 8 माइनस 5, 3 हो गई। ये हमने 10th में किया, ठीक है। ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस डॉट्स रिप्रेजेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें ये पता लगता है कि वैलेंसी क्या है। अगर वो 4 तक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट 4 डॉट तक है, तो इसका मतलब कि मतलब वही वैलेंसी है उसकी। अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज दी वैलेंसी। अब ऑक्सीजन में 6 हैं, तो 8 माइनस 6 2 हो गई, -2 वैलेंसी गेन करेगा 2। हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है, क्लियर है ना ये चीज तेरे को? लुईस सिंबल हमारे 10th में भी थे कि ये, हाँ, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे जितने बाहर हैं और वो हमें वैलेंसी की रिप्रेजेंट करते हैं, हमें सिग्निफिकेंस क्या उससे कि पता लग जाता है कितनी वैलेंसी एलिमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब कि बॉन्ड, अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए आयनिक बॉन्ड की बात करता हूं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, वर्ड यूज करता हूं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल नहीं होती, वो कोवलेंट बॉन्ड में हो सकती है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वन एटम टू अनदर। क्लियर? जैसे सोडियम है, सोडियम के पास बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 दे दे, इसके भी 8 हो जाएंगे। जैसे ये है 281, ये है 287, ये एक यहाँ चला जाए, ये भी 8 हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, Cl नेगेटिव। तो इनके बीच की जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस के अंदर जो होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के अंदर, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यही होता है वो आयनिक बॉन्ड। और अगर आपको लुईस सिंबल पूछा है आयनिक का, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो पेपर में, दिस वन ट्रांसफर, फिर बॉन्ड। So this is how the ionic bond is formed. Electrostatic force of attraction between positive and negative ion. This force of attraction constitute which type of bond? Ionic bond. Complete electron जाएगा, पूरा का पूरा, आधा नहीं जाएगा, पार्शियल ट्रांसफर नहीं होती इसमें। वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें होती है, वो आगे जाके बताऊंगा। यहाँ सिंपल वर्ड है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, आयनिक बॉन्ड को एक और नाम भी कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई फिर इसकी, ये देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज कितना ऊपर। तो यहाँ पर देखो +1 -1 है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक एटम से दूसरा, वो भी इलेक्ट्रोवैलेंसी ही कहेंगे। ठीक है, या आप कह लो कि चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज भी तो उस हिसाब से आएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1+ आएगा, 2 ट्रांसफर होंगे 2+ आएगा, 3 होंगे 3+ आएगा। तो दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। अगर यही मैं कैल्शियम क्लोराइड ले लूं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। अल्मीनियम क्लोराइड ले लूं, इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे अल्मीनियम से क्लोरीन पे। तो दिस इज आयनिक बॉन्ड के लिए बनाया है इलेक्ट्रोवैलेंसी, कितने ट्रांसफर होंगे। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी आशुतोष।